हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक फंडामेंटल्स में से। पास्ट एडजस्टमेंट्स आप बहुत इजीली कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा घबराते हो इस टॉपिक से, लेकिन ये बहुत आसान है। ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगा। चाहे वो हो कि लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, या फिर पूरा प्रॉफिट गलत बांट दिया, या फिर हमारे पास आ जाता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो वो हर तरीके का सवाल आ जाएगा। ध्यान सिर्फ एक ही चीज रखनी होगी और सभी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। ओपनिंग कैपिटल वाला एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती। तो जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो देखो, आपको पास कोई भी क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो सही ट्रीटमेंट है वो कर देना है, और जो गलत हुआ है उसको आपने वापस कर देना, बस और कुछ नहीं करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2010 वर 60,000, 90,000, 1,20,000, 90,000 respectively. After preparing the final accounts for the year ended 31 March 2010, it was discovered that interest on capital at the rate 12% per annum was not allowed. हम interest on capital allow करना भूल गए। And interest on drawings amounted to 2,000, 2,500, 1,500, 2,000 की जगह 2,200 आएगा। एंड ₹1,000 ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम उनसे लेना भूल गए, रेस्पेक्टिवली वाज नॉट आल्सो चार्ज। तो बेसिकली हम क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। मैंने क्या कहा, जो करना चाहिए था वो कर दोगे। तो आपको क्या करना है, पास एडजस्टमेंट से क्वेश्चन कोई भी आए, आपको एक बेसिक सी टेबल बनानी है। बस आपको एक बेसिक सी टेबल बनानी है। चार पार्टनर से ABCD, ये आपने पर्टिकुलर सा कॉलम रखा, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये डी का हो गया, और लास्ट में एक बनाना है आपको टोटल। ठीक है जी। टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स, ABCD टोटल। अब जो भी काम करना चाहिए था वो कर दो। जैसे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा आपको 12% पर एनम के हिसाब से। तो आप 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दोगे, तो 60,000 का 12% बन जाएगा, 12 इंटू 6 होता है 72, तो 7200। इसी तरीके से बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा 12 इंटू 9, 108, तो बेसिकली 10,800। सी का बन जाएगा 12% ऑफ 1,20,000, ये बन जाएगा 14,400। और डी का कितना है, 90,000 कैपिटल है, तो इसका ये बन जाएगा 10,800। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये सारा पैसा पार्टनर्स को देना है, तो आप पार्टनर्स को ये अलाउ कर दो। अब सोचने की बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है ना, तो क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि जब आप उनको दोगे तो उनकी कैपिटल अकाउंट्स इंक्रीज होंगे, तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इसी तरीके से उसने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए, तो कर लो भाई, ले लो, इससे 2,200 वापस ले लो, इससे 2,500 ले लो। हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट कर दोगे, क्योंकि ये पैसा लेना रहता था। कितना है, इससे 2,200 रुपए था, इससे 2,500 रुपए था, अगले से कितना है, 1,500 और 1,000, 1,500 और 1,000। ठीक है जी। तो जब आपने ये पैसा वापस लेना है, तो आप इसको डेबिट कर दोगे, समझे नहीं, तो माइनस में लिख दोगे, वापस ले लोगे। टोटल देख लेते हैं इन सबका क्या क्या बनता है। सो टोटल देखो बनता है 7,200 प्लस 10,800 प्लस 14,400 प्लस 10,800, तो ये आ गया 43,200। तो ये आ गया, और इसका टोटल बनता है हमारे पास 2,200, 2,500 प्लस 1,500 प्लस 1,000, तो ये बन रहा है 7,200, ये नेगेटिव का। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मतलब जो नेट गलती हुई, नेट गलती क्या हुई है, नेट गलती तो यही हुई ना कि आपने 7,200 देने थे, 2,200 वापस लेने थे, तो नेट आप उसको 5,000 रुपए दे दो तो सही हो जाएगा, समझ आई। तो नेट हम इसको 5,000 दे दे तो सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम कितना दे दें, 10,800 माइनस 2,500, तो हम 8,300 अगर इसको दे दें, और इसको कितना दे दें हम, 14,400 माइनस 1,500, 12,900 इसको दे दें, और इसको 9,800 दे दें, तो टोटल ये आ गया हमारे पास 43 माइनस 7 हो जाएगा 36,000। तो बेसिकली ये 36,000 रुपीज इस तरीके से बटने चाहिए थे, बेसिकली क्रेडिट होने चाहिए थे। तो ये 36,000 ऐसे बटने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, ये हम करना भूल गए।
हम ये देना भूल गए, ये लेना भूल गए, तो 36,000 तुमने क्या कर दिया होगा? अगर तुम ये सारा कुछ करना भूल गए, जो 36,000 रुपए इस तरीके से बंटने थे वो तुम ये भूल गए, तो तुमने क्या कर दिया होगा? उनके पीएसआर में बांट दिया होगा। तो बेसिकली 4332 में बांट दिया होगा। तो बेसिकली ये जो करना चाहिए था वो सब करने के बाद आप देखोगे जो भी अमाउंट है वो उनकी पीएसआर से आप वापस ले लोगे, बस यही काम करना है। तो आप लिखोगे ₹36,000 टेकन बैक इन 4331, यही है ना? 4331 ही है ना? 4332, 4332 कितने हिस्से बन गए? 4 3 7 3 10 12, 12 हिस्से बन गए। तो 36,000 से 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3,000। तो ये आ गया 3 इंटू 4 12,000, 3 इंटू 3 9,000, 3 इंटू 3 9,000 और 3 इंटू 2 6,000। तो बेसिकली आपने क्या करना है? ये पैसा 36,000 आपने इस तरीके से इन्हीं पार्टनर से वापस लेना है। तो यहां पे आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ये नील होना चाहिए, नील ही है कि मेरे को 36,000 मेरे को देना है, 36,000 इनसे ले लिया। अब देखते हैं, ए को मैंने 5,000, जब आप वापस लोगे तो डेबिट करोगे ऑफ कोर्स। ए को मैंने क्या करना है? 5,000 देने हैं, 12,000 लेने हैं, तो मैं 7,000 इससे वापस ले लेता हूं। तो 7,000 में क्या कर दूंगा? इसको डेबिट। 9,000 वापस लेने, 8,300 देने, तो मैं 700 क्या कर दूंगा? इसको डेबिट। 12,900 देने हैं, 9,000 लेने हैं, तो 3,900 क्या कर दूंगा? क्रेडिट। 9,800 क्रेडिट करने हैं, 6,000 वापस लेने हैं, तो 2,800 क्या कर दूंगा? सॉरी 3,800 क्या कर दूंगा? क्रेडिट। तो फाइनल जनरल एंट्री क्या बनेगी? ये चेक कर लेना कैपिटल्स कैसी है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स, क्वेश्चन में बोला फिक्स्ड कैपिटल है, तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी। तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी, एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू, इन दोनों को क्रेडिट करना है ना हमें, सी और डी को, सी और डी को हमने क्रेडिट करना है। टू सीज करंट अकाउंट, टू डीज करंट अकाउंट डेबिट, इन दोनों को करना है, ए और बी को। तो एज एंड बीज डेबिट कितने कितने अमाउंट से करोगे? ए को आप डेबिट करोगे 7,000 से, बी को आप डेबिट करोगे 700 से, क्रेडिट करोगे सी को क्रेडिट करोगे 3,900 से, और डी को आप क्रेडिट करोगे 3,800 से। तो ये हो गई जी आपकी जनरल एंट्री। ठीक है, तो इतना बेसिक क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो अगले सवाल पे चलते हैं, और ज्यादा हमें समझ आएंगी चीजें। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3। 4:3:3 की रेशियो में क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, अब फिर से फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब समझते हो आप कि यहाँ पे जो एंट्री होगी वो किससे होगी? करंट अकाउंट से होगी। इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स थी 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स थी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज credited to them at the rate 10% instead of 9%। So क्या हुआ कि हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 10%, जबकि देना कितना था? 9%। तो इसका मतलब आपने 1% फालतू दे दिया। मैंने कहा जो गलती है उसको वापस कर लो। आपने 1% फालतू दे दिया तो आप 1% वापस ले लो। देखा जाए आपने 10% देना था, 9% देना था, दे दिया 10%, तो आप 1% वापस ले लोगे। तो देखो इसकी एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी? एबीसी, ए बी सी टोटल, ठीक है, ए बी सी टोटल। हम क्या करेंगे? जितना हमने फालतू दे दिया हम वापस ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लोगे तो पार्टनर से कैपिटल रिड्यूस होगी, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक ब्रैकेट में 1%, या आप लिखोगे एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, जो मर्जी लिखो। जब वापस लोगे तो क्या होंगी? कैपिटल्स डेबिट होंगी, रिड्यूस होगा अमाउंट। 1% कितना होगा? 1 लाख का 1% होगा 1,000, 2 लाख का कितना होगा? 2,000, 3 लाख का कितना होगा? 3,000। तो टोटल कितना हो गया? 6,000। जब आप पैसा वापस ले रहे हो तो कैपिटल्स रिड्यूस होंगी, तो आप माइनस करोगे, तो आप नेगेटिव के साइन लगा दोगे। अब ये 6,000 रुपए जब फर्म के पास आ गई तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर से पीएसआर में बांट देगी, अपने पास थोड़ी रखेगी। तो हम कहेंगे ₹6,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 6,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, जो कि कितनी है? 4:3:3, जो कि कितनी है? 4:3:3।
433 में बांटोगे 6000 को, 4 3 7 3 10, 10 हिस्से कर दो, 600 का एक, 6 इंटू 4 2400 इसको दे दो, 6 इंटू 3 1800 इसको दे दो, 6 इंटू 3 1800 इसको दे दो। तो ये कितने हो गए, ये 6000 आपके इस तरीके से बट गए। समझ आई बात, समझ आई बात। ये नील होना चाहिए, नील ही है। सर 1000 रुपए लेने हैं, 2400 देने हैं, तो 1400 दे दो, तो 1400 क्रेडिट कर दो। सर 2000 रुपए लेने हैं, 1800 देने हैं, तो 200 रुपए डेबिट कर दो, तो 200 रुपए डेबिट कर। 3000 रुपए आपने उससे लेने हैं, 1800 देने हैं, तो 1200 डेबिट कर दो। कितना आसान है, यही तो काम है। जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्वेश्चन ने बोल रखा है फिक्स्ड कैपिटल है, तो मतलब करंट अकाउंट से एंट्री पास होगी, तो एंट्री क्या पास होगी, 20 करंट अकाउंट डेबिट, 20 करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट। कितना, बी से लोगे 200 रुपए, सी से लोगे 1200 रुपए, और ए से ए को दे दोगे आप वही 1400 रुपए। ये हो गई आपकी एंट्री, सॉर्टेड है। चलो जी, तीसरा सवाल देखते हैं। योगेश, रवि एंड राहुल हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years एंडेड 31 मार्च 2023। तो बेसिकली 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। हर सवाल अपने तरीके का है, पहले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दूसरे में एक्सेस वाला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे 2 सालों का भूल गए। देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिर से करंट अकाउंट से एंट्री होगी, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स इन 2 years वर योगेश का 8 लाख, रवि का 7 लाख, राहुल का 3 लाख। दोनों साल कैपिटल सेम थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना देना है जी, 10% देना है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज वर, फर्स्ट ईयर में तो ये थी, सेकंड ईयर में ये थी, दोनों साल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अलग अलग। तो अब आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, ध्यान से देखना। मैंने कहा जो काम करना चाहिए कर दो, इनको 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, दे दो, फिर हम देखेंगे पैसा वापस कैसे लेना है। कौन कौन है, योगेश, रवि, राहुल, योगेश, रवि, राहुल, टोटल योगेश, रवि, राहुल, टोटल। ठीक है जी। पहले हम क्या करेंगे, जो काम करना चाहिए था, जो आप भूल गए हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम उनको दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट ईयर की दे दो, जब दोगे तो क्रेडिट होंगी, खातों में पैसा बढ़ेगा। कितना है, 10%। 8 लाख का 10% होता है 80,000, 7 लाख का होता है 70,000, 3 लाख का होता है 30,000। ठीक है जी। पहले साल का भी देना भूल गए, दूसरे का भी भूल गए, इसी तरीके से दूसरे का भी दे दो। क्या दूसरे में सेम है, बिल्कुल, कैपिटल्स नहीं बदली है सर, तो सेम रहेगा। 80,000, 70,000, 30,000। समझ आती है बात। ये टोटल बनता है, ये 70 30 1,80,000, ये भी 1,80,000। तो हमें बेसिकली ये 1,80,000 पहले साल के ऐसे बांटने थे, दूसरे के 1,80,000 ऐसे बांटने थे। तो बेसिकली टोटल क्या होना चाहिए था, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मतलब कि नेट कितना क्रेडिट करना चाहिए था, जो मैंने गलत करा। 80 80 160 इसको देना चाहिए था, 160 इसको देना चाहिए था, 140 इसको देना चाहिए था, 60,000 इसको देना चाहिए था। टोटल हो गया जी ये 3,60,000, जो मेरे से गलत। ये मैंने, फर्म ने इनके बीच में पैसा बांटना है। फर्म हवा से तो लाएगी नहीं पैसा, फर्म क्या करेगी, इन्हीं से वापस लेगी, इनकी पीएसआर में वापस लेगी। लेकिन पीएसआर दोनों साल में अलग अलग थी, तो बेसिकली एक बार 1,80,000 इस रेशो में वापस ले जाएंगे, एक बार 1,80,000 इस रेशो में वापस लिए जाएंगे। तो हम लिखते हैं, ₹1,80,000 टेकन बैक इन, पहले तो हम 432 में ले लेते हैं, 432 डेबिट होगा इससे। और फिर क्या करते हैं हम, ₹1,80,000 टेकन बैक इन दूसरे साल की रेशो में 3:2:1। समझ आई। जो जैसी गलती हो रही है, कॉमन सेंस के सवाल बन गए, जब जैसी गलती हो रही है वैसे वैसे वापस ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, ये 1,80,000 4 3 2, तो बेसिकली बन गया 4 3 7 और 2 9, तो 9 से डिवाइड करोगे 20,000 का एक हिस्सा, 20,000 इंटू 4 80,000, 80,000 एक लेने, इससे लेने हैं वापस। 20 इंटू 3 60,000 इससे वापस लेने हैं, 20 इंटू 2 40,000 इससे वापस लेने हैं। ठीक है, टोटल हो गया 1,80,000। ठीक है,
फिर बाकी एक 80 इस रेशियो में 3:2:1, तो 6 से करोगे तो 30,000 का एक हिस्सा, 30 इंटू 3 90,000, 30 इंटू 2 60,000, 30 इंटू 1 30,000। ये 80 पे वापिस आ गया। समझ आ रही है बात? ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। क्या आएगा? अब देखो 160 देने थे, 90 प्लस 80 170, 170 वापस लेने हैं, 160 देने हैं, तो 10,000 आप वापस ले लोगे, तो 10,000 आप डेबिट कर दोगे। 60 1,20,000 वापस लेने, 1,40,000 देने हैं, तो 20,000 आप इसको दे दोगे, तो 20,000 क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। 40 30 70 वापस लेने हैं, 60,000 देने हैं, तो 10,000 वापस ले लोगे, 10,000 आप वापस ले लोगे, डेबिट कर दोगे। यहाँ पे नील होना चाहिए, नील ही है। तो फाइनल जनरल एंट्री क्या बनेगी? योगेश करंट अकाउंट डेबिट, राहुल करंट अकाउंट डेबिट टू रविज करंट अकाउंट 20,000। समझ आई? तो एंट्री करनी है करंट अकाउंट से करनी है, क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल है। बताओ, 3 सवाल करे, बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। अगला देखो, ये आपका प्रीवियस ईयर का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल चेक कर रही है आपकी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल चेक कर रही है आपकी। क्या कहते हैं देखो, 31 मार्च 2023 को द कैपिटल्स ऑफ राघव एंड दिया स्टूड एट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं? 31 मार्च 2023, यहीं से समझो ये ईयर एंड है, 31 मार्च। आगे फिर भी देखो, उसने कहा कि ये इनकी कैपिटल्स है आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, बेसिकली ड्रॉइंग्स माइनस करने के बाद और नेट प्रॉफिट जोड़ देने के बाद इनकी ये कैपिटल्स है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम had been omitted. The net profit for the year ended 31 मार्च 2023 amounted to 1 लाख। तो वो कहते हैं कि इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं हम, इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। तो इसका मतलब कि ये क्लोजिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है ओपनिंग कैपिटल पे। पहले मेरे को यहां से ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बता रहा है इस साल के कितने थे ड्यूरिंग द ईयर। एक और चीज बता रहे हैं कि राघव की जो ड्राइंग थी वो कितनी थी? 20,000 विड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड दिया की ड्राइंग जो थी 3,000 ड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। सर सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पता होगी तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो हम पहला वर्किंग नोट बनाएंगे यहां, पहला वर्किंग नोट बनाएंगे हम यहां, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर है राघव एंड दिया, राघव दिया, ठीक है। इनकी मुझे क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी है, इनकी मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखी है? सर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। अब कहते हैं ये जो कैपिटल्स है आफ्टर द एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के बाद है, तो बेसिकली हम उन्हीं को एडजस्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट 1 लाख, हमें रेशियो नहीं दी गई, कैसे क्या रेशियो है, तो इसका मतलब इक्वल होगा, इक्वल बटा होगा। जब प्रॉफिट बटा होगा तो इनकी कैपिटल इंक्रीज हुई होंगी। मैं वापिस ओपनिंग पे जा रहा हूँ कि पहले कितनी थी, तो मैं माइनस कर दूंगा, तो माइनस कर दूंगा नेट प्रॉफिट्स। जिस भी वजह से कैपिटल बड़ी हो वो माइनस कर दो, माइनस कर दिया 50। जिस भी वजह से कैपिटल रिड्यूस हुई हो उसे ऐड कर दो, जैसे कि ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को आप क्या कर दोगे यहाँ पर ऐड कर दोगे। ध्यान रखना जब ओपनिंग कैपिटल पर जा रहे हो तो ड्राइंग्स ऐड होंगी और नेट प्रॉफिट्स माइनस होंगे। ड्राइंग्स है कितनी? ड्राइंग्स है राघव की ड्राइंग आपको बता रखी है 2,000 ड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब 12 महीने होते हैं, 2,000 ईच, तो 24,000 की, 24,000 की। दिया की बोली उसने कि 3,000 ड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं तो 3,000 इंटू 4 12,000, तो बेसिकली 12,000 इसके सॉर्टेड है। अब देखते हैं, तो 4 लाख माइनस 50,000, 3.5 लाख प्लस ये, तो 3,74,000। 3 लाख माइनस 50 250 प्लस ये 2,62,000। ठीक है जी, तो ये गई आगे इनके आपके पास
ओपनिंग कैपिटल, ये आ गई आपके पास ओपनिंग कैपिटल्स। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ले, क्योंकि गलती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई है। पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जल्दी से। ये राघव, ये दिया, ये टोटल। राघव, दिया, टोटल। देखो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गई। क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन ओमिटेड। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो दे दो। कितना है, 10% है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना होगा, 10% हो गया जी, 3,74,000 का 37,400। 37,400। दिया का कितना हो गया, 26,200, 10%, 26,200। ठीक है, टोटल देखो क्या आया, टोटल देखो क्या आया, टोटल आएगा इसका 606 और 7 3 और 1 63,600। हमें ये पैसा इनको देना था, हम भूल गए थे, तो हमने पीएसआर में बांट दिया होगा, हम वापस ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे आगे जो भी इफेक्ट आता है, हम क्या कहते हैं, ₹63,600 टेकन बैक इन पीएसआर 1:1 डेबिट कर देंगे। ठीक है, 63,600 1:1 में, तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा होगा 31,800। 31,800, 31,800 ये आप वापस ले लोगे, 63,600। अब देखो क्या होगा, 37,400 देने हैं, 31,800 वापस लेने हैं। तो अब ज्यादा देने वाले ज्यादा, तो आप दे दोगे। देखो डिफरेंस देख लो कितना है, 14 में से 8 गया 600, 6 में से गया 5, 5600 क्रेडिट कर दोगे। इसको आपने लेने 31,800, देने 26,200 है, तो जो डिफरेंस आएगा आप वो क्या कर दोगे, इससे ले लोगे, डेबिट कर दोगे। तो फाइनल एंट्री क्या बनेगी, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राघव। लेकिन ये फिक्स कैपिटल तो नहीं है, वो देख लेना बस। फिक्स कैपिटल तो नहीं बोला हुआ, नहीं बोला हुआ, तो एंट्री क्या बनेगी, दियाज कैपिटल टू राघव कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा 5600, अमाउंट आ जाएगा 5600। सॉर्टेड है। तो ये होगी हमारे पास बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री। जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, प्लीज इस केस को कर लेना। प्रीवियस ईयर में 2 बार, पिछले साल हमने 2 बार 2 पेपरों में ये सवाल देखा है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर, ए की थी 1 लाख, बी की थी 2 लाख एंड सी की थी 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। मतलब ओपनिंग ही दे रखी है। According to partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. 5%, ठीक है। In addition, A was also entitled to draw a salary of 5,000 per month. कहते हैं एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, और एक को हमने सैलरी भी देनी है। C was entitled to a commission of 5% on the profits after charging the interest on, हम लिख लेते हैं क्योंकि बहुत कुछ है, तंग करेगा, हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। सैलरी देनी है भैया ए को 5,000 पर मंथ, हम लिख लें क्योंकि बार बार क्वेश्चन ना रीड करना पड़े, पहली रीडिंग में आप अपने नोट्स बना लो। C was entitled to a commission of 5% on net profit after charging the interest on capital but before charging salary payable to A। तो जी कमीशन टू C, जब भी लगे ना इतना सारा बड़ा अजीब सा बोला तो इसके आगे स्टार लगा दो, हम जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे रीड कर लेंगे, तब रीड कर लेंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर 3,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। हालांकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज ये। यहाँ पे गलती सिर्फ ये नहीं हुई, ये नहीं हुई कि तुम ये 3 चीजें भूल गए, नहीं, वो कहता है कि हमने ना प्रॉफिट्स बांट दिए जिस रेशो में, उस रेशो में तो बांटने नहीं थे, मतलब पूरे का पूरा प्रॉफिट गलत बटा है। जनरली सवाल क्या होता है, वो कहता है ये 3 चीजें देनी भूल गए, हम कहते हैं ठीक है सिर्फ इतना ही पैसा गलत बटा, लेकिन वो कह रहा है आप पूरा का पूरा प्रॉफिट गलत बांट चुके हो, जो कि बांटना चाहिए था इस रेशो में, तुमने बांट दिया इन द रेशो ऑफ कैपिटल्स। प्रॉफिट किस रेशो में बांट दिया, रेशो ऑफ कैपिटल्स, जो कि क्या है 1 लाख 2 लाख 3 लाख। तो बेसिकली रेशो ऑफ कैपिटल इज 1:2:3, इस रेशो में बांट दिया। इसका मतलब पूरा ही प्रॉफिट गलत बटा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे प्रॉफिट को सही तरीके से बांटेंगे एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, और उसके बाद पूरे प्रॉफिट को वापस ले लेंगे इस रेशो में। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जल्दी से, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जल्दी से। कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स है हमारे पास ए, बी एंड सी।
पार्टनर्स है मेरे पास ए बी एंड सी, ए बी सी टोटल। ध्यान से देखना, पूरे का पूरा प्रॉफिट गलत है, हमें पूरे का पूरा प्रॉफिट द्वारा बांटना पड़ेगा, क्योंकि पूरे का पूरा प्रॉफिट गलत बांटा गया है। पूरा प्रॉफिट द्वारा बांटना इस बेसिकली एप्रोप्रिएशन वाला काम करना है। चलो बांटना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, 5% दे दो। 5% ऑफ 1 लाख आएगी 5,000, 10,000, 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब बेटा आप दोगे तो आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। बड़ी सिंपल सी बात है। 5,000 देना है इसको, 10,000 देना है इसको, 15,000 देना है इसको, तो ये बन गया आपके पास 15, 5, 20 और 10, 30,000। तो 30,000 आप इनको दे दोगे। ठीक है जी। अब देखो, फिर आती है बात सैलरी टू ए 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी होगी, 12 इंटू 5, 60। तो आप सैलरी टू ए, जब सैलरी दोगे ए को तो क्रेडिट करोगे डेबिट करोगे, क्रेडिट करेंगे सर, क्रेडिट कर दो सर, 60,000 से आप इसको क्रेडिट कर दो, सॉर्टेड है। और किसी की सैलरी नहीं है, टोटल में 60,000। फिर देखो, और कहते हैं कि कमीशन देनी है सी को, थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं कि कैसे कमीशन देनी है। कहते हैं स्टार लगाया हमने इसीलिए, सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू ए। 5% मिलेगा टोटल प्रॉफिट, जो कि 3,60,000 है। टोटल प्रॉफिट कितने दे रखी है मेरे को, टोटल प्रॉफिट दे रखी है मेरे को 3,60,000। इनमें से कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, उसके बाद जो है उसका 5%। तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है टोटल, 30,000, कर दो 3,30,000, इसका 5%, तो 3,30,000 का 5% कितना होगा, कितना होगा इसका 5% निकालना बहुत सिंपल है। 3,30,000 का 10% कितना होता है, 33,000। 33,000 का आधा कर दो, जो कि होगा 16,500। यदि 5% देख रहे हो ना, 10% का आधा हो गया। तो आया कमीशन टू सी, कमीशन टू सी। सी को कमीशन दोगे तो क्रेडिट ही होगा, सी को कमीशन दोगे तो क्रेडिट ही होगा, 16,500, 16,500। तो बेसिकली टोटल ये पैसा बांटना था। इसके बाद जो प्रॉफिट, अब सही काम करने के लिए प्रॉफिट भी सही बांटना था, तो ये सारा देने के बाद जो बच गया वो प्रॉफिट आपको बांटना चाहिए 2:3:5 में। ये सारा काम करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बच गया वो आपको बांटना है किस रेशो में, 2:3:5 में। 2:3:5 में बांटे, बांटे 2:3:5 में। तो देखो, सो हम क्या करते हैं, 3,60,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, उनमें से हम ये तीनों चीजें माइनस करते हैं। 30,000 एक गया, 60,000 एक गया, और 16,500 एक गया, 253,500 बचे। तो ये हम बांटेंगे, हम लिखेंगे ₹2,35,000, 53,500, 53,500 डिस्ट्रीब्यूटेड इन, क्या रेशो है सही रेशो, 2:3:5। बांटोगे तो क्रेडिट होंगे प्रॉफिट्स, तो 2:3:5 हो गए, 10 हिस्से कर दो इसके, इंटू कर दो 2 से, तो इसको देना है जी आपने प्रॉफिट 50,700। इसको देना है प्रॉफिट आपने, इंटू हम कर दें 3 से, तो 76050। इसको देना है हमने 126,750। इस रेशो में मैंने बांट दिया। इनका टोटल वापस से करके देख लेते हैं कि सही 253,500 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 76050 प्लस 50,700 बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैंने क्या कर एक तरीके से पूरा P&L एप्रोप्रिएशन का काम कर दिया। ये पूरा 3,60,000 इस तरीके से बटना चाहिए था, पूरा ये 3,60,000 इस तरीके से बटना चाहिए था। जल्दी से नेट इफेक्ट लिख देते हैं कि नेट एग्जैक्ट किसको कितना मिलना चाहिए था। तो देखो, ए को मिलना चाहिए था 65,000 प्लस 5,700, तो 1,15,700। बी को मिलना चाहिए था 10,000, 86,050। इसको मिलना चाहिए था 15,000 प्लस 16,500 प्लस 126,750, तो 158,250। ठीक है जी, इतना इतना मिलना चाहिए था। इनका टोटल करके देख लो कि वाकई 86,050 प्लस 115,700,
3,60,000 आ रहा है, बिल्कुल 3,60,000 आ रहा है, तो ये आपको देना चाहिए था। अब 3,60,000 आप वापस लोगे, क्यों? क्योंकि जिस रेशो में गलत बटे थे, तो हम कहेंगे रुपीज 3,60,000 टेकन बैक इन कौन सी रेशो में वापस लोगे? जिस गलत रेशो में बटे थे, और वो गलत रेशो क्या थी? उनकी कैपिटल्स की रेशो जो हमने लिख रखी है 1:2:3। तो आप ये 3,60,000 क्या कर लोगे? 1:2:3 में वापस ले लोगे, 1:2:3 में वापस लोगे तो डेबिट हो जाएंगी। 3 तो 5 और 1 6, 6 हिस्से कर दोगे तो 3,60,000 के 6 हिस्से करे तो कितना बना? एक ये बन गया हमारे पास 60,000 का एक। 60 इंटू 1 60,000 आप इससे वापस लोगे। 60 इंटू 2 1,20,000 आप इससे वापस लोगे। 60 इंटू 3 1,80,000 आप इससे वापस लोगे। समझ आई बात? तो हमने क्या करा, हम किस किस तरीके से वापस लेंगे हमें समझ आ गई है। अब हम लिख देते हैं जी एग्जैक्टली एंट्रीज क्या होंगी। एग्जैक्टली एंट्रीज क्या होंगी? ए को 1,15,700 देना है, 60,000 वापस लेना है, तो डिफरेंस है हमारे पास 55,700 क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि देना ज्यादा था पैसा, लेना कम था। ठीक है, अब देखो अगला देखो, 1,20,000 आपने इससे 1,20,000 आपने इससे लेने हैं, 86,050 देने हैं, तो 33,950 से आप इसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और इसको डेबिट कर देंगे हम 1,80,000 माइनस 158,250 21,750। ये नील आना चाहिए, सही है। एंट्रीज पास करते हैं जल्दी से, देख लो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? कुछ नहीं बोल रखा तो आप फ्लक्चुएटिंग मान के चलोगे। एंट्री बन जाएगी C is कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A is कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है? 33,950 21,750 और 55,700। 55,700 जल्दी से चेक भी कर लेते हैं, इनका एडिशन ये बन रहा है कि नहीं, सॉरी जल्दी से कर लेते हैं। और 21,750 बिल्कुल सही है। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल एंट्री। सो ये था क्वेश्चन। जितने भी लेवल एडवांस से एडवांस लेवल भी यहाँ पे हमारा खत्म होता है। सो पास्ट एडजस्टमेंट्स में अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो फंडामेंटल्स हमारा कंप्लीट। इसके बाद आपको मिलेगी गुडविल की 3 वीडियोस, उसके बाद मिलेगी आपको चेंज इन पीएसआर की एक प्रैक्टिस शीट। ये 3 चैप्टर्स हमारे आज खत्म हो जाएंगे।